तो अभी इस वीडियो में बच्चों हम 7 तक तो हम कर चुके हैं क्वेश्चन। यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे आपको दे रखा है द फॉलोइंग फिगर गन्स एंड रन्स आर पैरेललोग्राम्स फाइंड एक्स एंड वाई लेंथ। यहाँ पे ब्रैकेट में दे रखा है लेंथ आपको सेंटीमीटर में लिखना है, यूनिट इसकी सेंटीमीटर लिखनी है। तो आपको पता है पहले से ही पैरेललोग्राम के जो अपोजिट साइड होते हैं पैरेलल और इक्वल होते हैं, तो यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। फिर यहाँ पे देखिए ये GS जो है ये UN या SG जो है NU के पैरेलल होगा और इक्वल होगा क्योंकि पैरेलल साइड है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो आसान है, देखते हैं इसको। यहाँ पे हम दे सकते हैं SN इक्वल हो जाएगा क्या GU के, ये SN दिख रहा ना आपको, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ये 26 को, ये SN की जगह पे 26 मैं इधर लिख ले रहा हूँ। 26 यहाँ पे क्या हो जाएगा 3y -1, तो 3y ये -1 नंबर को नंबर की साइड लेके जाएंगे तो यहाँ पे 26 ऑलरेडी है लेफ्ट राइट हैंड साइड में, ये माइनस वाला इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 3y इक्वल टू 27 हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 27 बाई ये इंटू है तो इधर आके डिवाइड, तो 3 9 जा 27, तो y की वैल्यू क्या आ गई 9 आ गई हमारे पास। अब हमें चाहिए x की वैल्यू, तो यहाँ देखिए SG इक्वल है किसके NU के, तो 3x SG हमारा 3x दे रखा है पहले से गिवन है, ये 18 हो गया, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 18/3 ये इंटू है तो इधर आके डिवाइड, 3 6 18, तो x की वैल्यू आ गई 6 और y की वैल्यू क्या आ गई 9, और हमें सेंटीमीटर में चाहिए तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, y 9 सेंटीमीटर। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया। इसके बाद देखिए सेकंड वाले में पैरेललोग्राम पहले इन्होंने बोल दिया है यहाँ पे, जिससे हमारे लिए आसान हो जाएगा। पैरेललोग्राम में क्या होता है डायगोनल जो होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, तो जब बाइसेक्ट करेंगे तो ये x प्लस वाई क्या हो जाएगा 16 के इक्वल हो जाएगा और y प्लस 7 किसके इक्वल हो जाएगा 20 के इक्वल हो जाएगा। इससे हमारे x और y की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे देखिए मैं पहले लिख लेता हूँ इसको, SU डायगोनल लेता हूँ, तो y प्लस 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा 20, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 20, ये प्लस है तो जाके माइनस, तो y की वैल्यू क्या आ गई 13। अब यहाँ पे देखते हैं हम x की वैल्यू, x प्लस वाई ये दिख रहा होगा आपको, तो ये क्या है ये मिड पॉइंट है तो ये कट कर रहा है, तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा 16 के बराबर हो जाएगा इक्वल। अब यहाँ से देखिए x इक्वल टू 16 ये प्लस वाई इधर आके क्या हो जाएगा माइनस वाई। अब ये हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, हाँ यहाँ से y की वैल्यू हम पुट कर देंगे इसमें, तो y इक्वल टू 14, इसको इक्वेशन 2 मान लो, 14 y इक्वल टू 13 इन इक्वेशन 2। अगर ये 1 में लेट करेंगे तो भी चलेगा हमारा, क्योंकि हमें मेन इसको क्या है वो इक्वेशन मानना है हमको कि हम y की वैल्यू इसमें पुट कर दें। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 16, ये y की वैल्यू कितनी आएगी -13, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी हमारी, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, या जो भी आप दे सकते हो यूनिट लिख सकते हो। यहाँ पे इसका दूसरा भी तरीका है कि x प्लस वाई इक्वल टू 16 लिख दिया आपने, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 माइनस वाई हो जाएगा। यहाँ से y की वैल्यू ले लो तो एक ही बात है, फिर इससे भी आप निकाल सकते हो और यहाँ से भी आप पता कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन हमारा 8 सॉल्व हो गया। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 देखिए आपका, 9 में यहाँ पे क्या दे रखा है, एक फिगर दे रखा है आपको, इसमें 2 पैरेललोग्राम है, इसके अंदर एक रिस्क दे रखा है। पहले दोनों यहाँ पे रिस्क कहाँ दिख रहा है आपको RISK, ये वाला फिगर ये आपको दिख रहा है, ये एक पैरेललोग्राम है। दूसरा आपके पास है क्लू, इसमें x की वैल्यू पता करनी है। क्लू देखते हैं CLUE, 2 पैरेललोग्राम दिख रहा है ना आपको, एक ये और एक ये वाला, तो इसमें आपको x की वैल्यू पता करनी है। कैसे होगा देखिए, ये 120 डिग्री है तो I भी क्या हो जाएगा 120 डिग्री होगा, तो I इक्वल टू 120 डिग्री। क्यों? क्योंकि एंगल I इक्वल टू एंगल K हो जाएगा, ये आप रीजन दे सकते हो अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम है। तो I की वैल्यू 120 आ गई, तो ये क्या हो जाएगा, इसके 2-3 तरीके हैं। I अगर ये क्या हो जाएगा आपका ये 60 हो जाएगा। कैसे, यहाँ देखिए इसको मैं एंगल 1 मान लूँ, I प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री, को इंटीरियर है या एडजेसेंट मान लो इसको, तो I की वैल्यू कितनी आ गई 120 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल 1 कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ये प्लस इधर आके -120 डिग्री, तो ये 60 डिग्री आ गया, यहाँ पे आ गया 60 डिग्री। अब देखिए अब ये वाला पता करते हैं, अगर ये दोनों पता हो गया तो x की वैल्यू भी आ जाएगी, एंगल सम प्रॉपर्टी ट्राइंगल का लगा देंगे हम यहाँ पे। तो इसको मैं एंगल 2 मान लेता हूँ,
यहाँ पे देखिए ये 70 डिग्री है, पैरेललोग्राम की ये अपोजिट दिख रहा है आपको ई, तो ये क्या हो जाएगा, एल के अपोजिट ई है, तो एंगल एल इक्वल टू एंगल ई, ये भी क्या रीजन हो जाएगा, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो ई कितना हो जाएगा हमारा 70 डिग्री। ये आप जो भी ले लो, एस भी ले सकते हो डायरेक्ट एंगल 1 को छोड़ के आप, तो यहाँ पे ऐसा डायरेक्ट लिख सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी 70 डिग्री हो गया, तो ये 70 हो गया, ये 60 हो गया, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स प्लस 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पे x इक्वल टू एक्स प्लस क्या हो जाएगा, ये 130 डिग्री हो जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू यहाँ से पता हो जाएगी ना, ये प्लस वाला इधर आके माइनस हो जाएगा यहाँ से, तो x इक्वल टू 180 माइनस 130, तो 50 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 डिग्री हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये आपको एक्सप्लेन करना है कि ये ट्रेपेजियम है, इसमें कौन सी साइड पैरेलल है, ये दिख भी रहा है आपको, बीच की डिस्टेंस आप देख लेना, ये सेम होना चाहिए। तो अगर इक्वल है ये, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। और ये ट्रेपेजियम प्रूव करना है आपको। तो एक बात यहाँ पे देखिए, ये 80 डिग्री दे रखा है, एक सेकंड बुक से चेक कर लेता हूँ एक बार। इसका फिगर ये आपको दे रखा है, ये दे रखा है आपको 80 डिग्री और ये 100 डिग्री। तो ये को इंटीरियर एंगल या एडजेसेंट एंगल जिसके 180 के बराबर होते हैं, उसकी अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल होती है। तो हम यहाँ पे दे सकते हैं कि एंगल एल प्लस एंगल एम इक्वल टू 180 डिग्री। दे आर सप्लीमेंट्री, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, एन एम पैरेलल क्या हो जाएगा के एल के। अब एन एम पैरेलल के एल के हो गया, तो सिंस ये चीज़ क्या हो जाएगा, हम इसको बोल सकते हैं इट इज अ ट्रेपेजियम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों सप्लीमेंट्री है, ये आपका रीजन हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में आता है। 11 देखिए, 11 में क्या कह रहा है, फाइंड एम एंगल सी, मेजर ऑफ एंगल सी, ये एम से मेजर होता है, ये मेरे को डिनोट करता है। तो ए बी पैरेलल है डी सी के, ये दोनों पैरेलल हो गया। तो आपको ये वाला पता करना है। तो यहाँ पे देखिए 120 प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। क्या ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे दो पैरेलल लाइन पे ट्रांसवर्सल लाइन आ रही है, तो ये क्या हो जाता है, सप्लीमेंट्री होता है, एडजेसेंट एंगल हो जाएगा, या को इंटीरियर मान लो इसको, ये को इंटीरियर एंगल है आर 180 डिग्री। अब एंगल सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, ये प्लस है तो इधर आके माइनस, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा एंगल सी। तो यही आपको पता करना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 आते हैं, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी एंड एस इफ एस पी पैरेलल आर क्यू। ये दिख रहा है एस पी, ये पैरेलल है आर क्यू के इस फिगर में। इफ ब्रैकेट में दे रखा है, इफ यू फाइंड एम एंगल आर, मेजर आपको आर का आपने अगर पता कर लिया, ये आपने पता कर लिया, इसको मैंने लिख दिया 90 डिग्री पहले से ही। तो अगर ये आपने पता किया है, तो और कोई मेथड है आप पी को फाइंड आउट करने के लिए, पहले आप एक मेथड से इसको पता करो, उसके बाद एंगल पी का दूसरा कोई आपको पता करना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एस पी पैरेलल है आर क्यू की। तो यहाँ पे देखिए, अगर ये पैरेलल हो गई, तो ये कोई लाइन यहाँ से जाती है ना, जो इनको जोड़ती है एक जगह पे, तो ये होती है क्या, कट करते हुए ट्रांसवर्सल होगी। तो पी क्यू आपकी ट्रांसवर्सल लाइन हुई, तो ट्रांसवर्सल लाइन पे जो दो एंगल बनते हैं वो 180 के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे मैंने रीजन दे दिया है, एंगल पी प्लस एंगल क्यू, ये क्या हो जाएगा, 180 के बराबर होगा, है ना। क्यों होगा, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल हो गए। अब एंगल क्यू कितना है, 130 डिग्री। यहाँ पे एंगल पी है, यहाँ पे 180 डिग्री, तो एंगल पी कितनी आ जाएगी हमारी, 180, ये प्लस है इधर आके माइनस 130 डिग्री, तो ये 50 डिग्री आ गया। यहाँ पे देखिए ये 50 डिग्री, सेम टू सेम यहाँ पे भी लगेगा। अब
एस पी और आर क्यू दोनों पैरेलल है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये देखिए ऑलरेडी यहाँ पे फिगर ऐसे दे रखा है, तो ये 90 डिग्री है, यहाँ अभी लिख रहा हूँ मैं, ये 90 है, तो क्या हो जाएगा, एंगल एस प्लस एंगल आर इक्वल टू 180 डिग्री होगा। को इंटीरियर लिख दो आप। तो एंगल आर 90 डिग्री है, सॉरी हाँ एंगल आर 90 डिग्री है, तो एंगल एस कितना होगा हमारा, ये भी 90 होगा। ये 180 से इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये 90 डिग्री डायरेक्ट निकाल दे रहा हूँ मैं, ये 90 डिग्री हो गया। अब देखिए दूसरा आपको क्या पता करना था, एंगल पी और कोई तरीका है आपके पास निकालने के लिए। अब देखिए ये अगर मैं भूल जाता हूँ तो 130 प्लस 90 प्लस 90 तीनों प्लस कर लो, और आप क्या करो 360 से माइनस कर दो, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल दिखा रहा है ना आपको, तो क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है, आपको पता ही है। तो अनदर मेथड मैं इधर दिखा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंगल एस प्लस एंगल आर प्लस एंगल पी प्लस एंगल क्यू इक्वल टू 360 डिग्री। ये क्या हो जाता है, सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए ये सारे कितने कितने हैं, वैल्यू मैं देख लेता हूँ यहाँ पे, ये सारे आपके हैं, एंगल एस आपका 90 डिग्री, एंगल आर भी 90 डिग्री, पी हमें पता करना है, क्यू आपका 130 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ से देखिए ये 180 हुआ, 180 और 130 कितना होता है, 310 होता है। एंगल पी इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 डिग्री, ये प्लस है तो इधर आके माइनस 310 डिग्री, तो यहाँ से भी 50 डिग्री आ रहा है। तो ये आपका दूसरा मेथड हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी ये वीडियो। तो ये हमारी पूरी एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म हो गई।